ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवं माधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। भगवत गीता कर रहे हैं 7 चैप्टर 17 श्लोक करेंगे आज। तेसा तेषां जननि नित्ययुक्ता तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् प्रियो हि ज्ञानिनो अर्थम् अहं स च मम प्रिया। अहं स च मम प्रिया। ओके, तो ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए? I can read, Prabhuji. Of these, the one who is in full knowledge and who is always engaged in pure devotional service is the best. For I am very dear to him and he is dear to me. हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग। तो अभी हम इससे पहले वाले श्लोक में पढ़ रहे थे कि कैसे कृष्णा बता रहे हैं कि कौन से लोग कृष्णा के पास नहीं जाते और कौन से लोग, 4 तरीके के लोग कृष्णा के पास नहीं जाते और कौन से 4 तरीके के लोग उनके पास जाते हैं। दुष्कृतीन और सुकृतीन बोल रहे थे कृष्ण। तो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो 4 तरीके के लोग भगवान की तरफ जा रहे हैं, ये सब में सबसे हाईएस्ट कौन है? हाईएस्ट वो व्यक्ति है जो पूरे नॉलेज, पूरा ज्ञान होता है जिसको, और वो भक्ति भावना से भगवान की तरफ बढ़ता है, प्योर भक्ति में। ऐसे प्योर भक्ति में जो होते हैं वो बेस्ट हैं। कृष्ण क्लियरली बोल रहे। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को मैं बहुत प्रिय हूं और ऐसे लोग मुझे बहुत प्रिय हैं। तो हम परपट पढ़ेंगे। कौन वॉलंटियर करेगा परपट पढ़ने के लिए? कौन पढ़ेगा? Yes, I can do. हाँ, पढ़ो। Free from all contaminations of material desires, the distressed, the inquisitive, the penniless, and the seeker after supreme knowledge can all become pure devotees. But out of them, he who is in knowledge of the absolute truth and free from all material desires becomes a really pure devotee of the Lord. And of the 4 orders, the devotee who is in full knowledge and is at the same time engaged in devotional services is, the Lord says, the best. By searching after knowledge, one realizes that his self is different from his material body, and when further advanced, he comes to the knowledge of impersonal Brahman and Paramatma. When one is fully purified, he realizes that his constitutional position is to be the eternal servant of Lord. So by association with pure devotees, the inquisitive, the distressed, the seeker after material amelioration, and the man in knowledge all become themselves pure. But in the preparatory stage, the man who is in full knowledge of the Supreme Lord and is at the same time executing devotional service is very dear to the Lord. He who is situated in pure knowledge and transcendence of the Supreme Personality of God is so protected in devotional service that material contamination cannot touch him. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर रीडिंग। तो पोपट में प्रभुपाद बता रहे हैं कि फ्री फ्रॉम all contaminations or material distress,
material desires, distress, inquisitive, penniless, and the seeker after supreme knowledge can all become pure devotees. ये चार तरीके के जो लोग हैं जो भगवान की तरफ बढ़ रहे हैं, ये के सारे शुद्ध भक्त बन सकते हैं एक्चुअली। अभी इनके अंदर थोड़े मटेरियल कंटामिनेशंस हैं, जैसे उनके अंदर कोई दूसरी इच्छाएं भगवान की सेवा से, लेकिन प्योर डिवोटी के अंदर एक ही इच्छा होती है, भगवान की सेवा करना। तो ये लोग जो भी आ रहे हैं ये एक्चुअली शुद्ध भक्त बन सकते हैं और बनते हैं, और इनके अंदर सारी कंटामिनेशंस चली जाती हैं। तो जो पूरी तरीके से भगवान की सेवा में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं प्योर डिवोटी। तो जैसे जैसे लोग आते हैं, भगवान की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, तो धीरे धीरे करके क्या होता है, उनको रियलाइजेशन लग जाता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और भगवान से हमारा क्या रिलेशनशिप है। भगवान की अलग अलग शक्ति हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, ये तीन एस्पेक्ट्स हैं भगवान। और जो एडवांस करता रहता है उसको पता होता है कि हाँ, भगवान इम्पर्सनल भी हैं और पर्सनल भी हैं। और जब पूरी तरह से वो शुद्ध हो जाता है तो अपने आप को भगवान का सेवक आइडेंटिफाई करता है, बाकी डेजिग्नेशन से आइडेंटिफाई नहीं करता। तो ये होता कैसे है? ये होता है ऐसे लोगों की संगति में जब हम आए जो खुद प्योर हैं, जो खुद स्पिरिचुअली एडवांस्ड हैं। ऐसे लोगों की संगति में शुद्धिकरण होता है, अंदर से हृदय जो है पूरा साफ हो जाता है। Prabhupada बता रहे हैं, in the preparatory stage, the man who is in full knowledge of the Supreme Lord and is at the same time executing devotional service is very dear to the Lord. He who is situated in pure knowledge of transcendence of Supreme Personality Godhead is so protected in devotional service that material contamination cannot touch him. तो ऐसा व्यक्ति जो पूरे ज्ञान जिसको होता है, जो पूरा समझता है कि भगवान जो है उनकी सेवा में लगना है मुझे, और ऐसे करने की कोशिश करता है पूरी तरीके, ऐसा व्यक्ति जो है भगवान को बहुत प्रिय है। और ऐसे व्यक्ति को भगवान भी प्रोटेक्ट करते हैं। अब जनरली जब प्रोटेक्शन की बात आती है तो हम सोचते हैं प्रोटेक्शन मतलब कि किसी के किसी हानि से बचाना हमारे शरीर को, कि कोई अटैक करने आ रहा है हमें और हमारे को बचा लेंगे भगवान। ठीक है, वो एक प्रोटेक्शन है, लेकिन शरीर तो टेम्परेरी है, शरीर को तो कभी ना कभी जाना ही है, आज या कल। रियल प्रोटेक्शन क्या है? रियल प्रोटेक्शन है कि हमारे सोल, आत्मा को कंटैमिनेट होने से बचाना। और मटेरियल कंटैमिनेशन जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मटेरियल कंटैमिनेशन की वजह से हमें एक के बाद एक शरीर मिलते रहते हैं, और अभी तो ह्यूमन बॉडी मिली है, आने वाले टाइम में एनिमल बॉडीज भी मिल सकती है हमें। जब हमें एनिमल बॉडी मिलेगी, इंसेक्ट की बॉडी मिलेगी, प्लांट की बॉडी मिलेगी, तो और ज्यादा सफरिंग। तो इन सब सफरिंग से बचने का यही तरीका है कि मटेरियल कंटैमिनेशन हृदय से चले जाएं और शुद्धिकरण होके प्योर डिवोशनल सर्विस में हम बढ़ सके। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कृष्णा, और प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं। समझ में आ रही है सबको? ट्रांसलेशन फिर से पढ़ूंगा मैं यहाँ पे। Of these, the one who is in knowledge of one who is in full knowledge, who is always engaged in pure devotional service, is the best, for I am very dear to him and he is dear to me. तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान जिसको बहुत प्रिय है, वो भी भगवान को बहुत प्रिय है। ऑल राइट, किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है यहाँ पे तो आप प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं। ओके,
तो और कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़े? ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इज दैट ओके? वीडियो देखना है?